अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में उस बेहतरीन हिकमत अमली की बात होगी कि जिसका इल्म हम सब पोल्ट्री फार्मर्स को होना चाहिए, ताकि हम अपने सारे चूज़ों को यकसा कर सकें, उनका फीड और वाटर इनटेक एक जैसा हो, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत एक जैसी हो और उनकी प्रोडक्शन भी एक जैसी हो। छोटे बड़े का तस्वर ही इस तरह से ख़त्म हो जाता है और सारा अफलाक यूनिफॉर्म होने की वजह से फार्मर को कम नुकसान होते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा हासिल होती है। इसमें हम करते क्या है कि जैसे ही हमारे पास चिक्स आते हैं, हम उसका एक सैंपल वेट लेते हैं, सारे बर्ड्स का नहीं। मिसाल है, हमारे पास 500 चिक्स हैं या 400 है या 200 चिक्स कर लें, उसमें से कुछ बर्ड्स का हम सैंपल लेंगे, उनका वज़न करेंगे और साथ साथ हम लिखते जाएंगे। याद रखिएगा कि किसी एक ही जगह से चूज़े नहीं उठाने, सारे के सारे उनको मुख्तलिफ जगहों से उठाना है। मतलब कि ज़्यादातर कोशिश यही होनी चाहिए कि एक मरतबा दरमियान से उठा लें, फिर उसको किनारों से, कोनों से उठाएं, ताकि हमें सही तरह से तज्जिया हो जाए कि हमारे चिकन्स का इस वक्त जिस्मानी वज़न कितना है। और जब भी वज़न करें, कम अज़ कम 5% सैंपल लाजमी तौर पे लें। अगर आपके पास 100 चूज़े हैं तो 100 में से 5 चूज़ों का वज़न लाजमी तौर पे करना है। ये स्क्रीन पे साथ साथ मैं आपको मुख्तलिफ जगहों से चिक्स पकड़ के उनका वज़न करके साथ साथ ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई देता है कि कितने चिक्स हो गए और उनका क्या क्या वज़न आता जा रहा है। आखिर पे हम क्या करेंगे कि इसका हम औसत वज़न निकालेंगे और फिर ये आइडिया लेंगे कि कितना यकसा है हमारा ये सारे का सारा फलाक। शेयर करता चलूँ कि बेहतरीन फलाक वो होता है जो कम अज़ कम 97% और आइडियली 98%, 98% यूनिफॉर्म हो। जितनी ज़्यादा पेस्टिंग होगी, जितनी वेंट बंद होगी, जितना पेट फूला हुआ होगा, जितना गैर मयारी बी और सी ग्रेड चूज़ा होगा, उतनी आपकी यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत और एवरेज जिस्मानी वज़न नीचे आएगा, उतना कम होगा, उतना कमज़ोर होगा। तो अगर हमारा जिस्मानी वज़न चिकन्स का कम आता है, चूज़ों की यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत भी ठीक नहीं आती, तो उस सूरत में हमने उनकी ग्रेडिंग करनी है। सारे का सारा प्रोसीजर आपको वीडियो के एंड में दिखाई देगा कि किस तरह से हम यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं, कैसे हम फलाक को बराबर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो चूज़े बहुत छोटे रह जाते हैं उनको हम अलग जगह पे रखते हैं और जो ज़्यादा वज़न वाले होते हैं उनको हम अलग रखते हैं। मीनवाइल आप साथ साथ देख रहे हैं कि कैसे एक एक चिक को पकड़ के हम उनका बॉडी सैंपल ले रहे हैं, वेट का सैंपल ले रहे हैं। छोटे चूज़ों की हम खुराक में 1 ग्राम इजाफा करते हैं और जो चूज़े हमें वज़न से बहुत ऊपर वाली लिमिट पे नज़र आते हैं उनकी खुराक में आधा ग्राम या 1 ग्राम हम कमी करते हैं। चूज़ों की वेंट का बंद होना ये उन्हें वेट में बहुत नीचे ले आता है, इसलिए फ्लशिंग टाइम से किया करें, उनके ऊपर स्ट्रेस ना आने दिया करें और उनका टेम्परेचर मेंटेन किया करें। इसी वजह से उनकी वेंट बंद होती है। और अगर आप देखें कि आपको छोटे चूज़े इस तरह के भी हासिल हुए कि जिनका वेट गेन बिल्कुल ही नहीं हो रहा, जिनका वज़न बिल्कुल ही नहीं हो रहा और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए, ये आपके इलाज करने के बावजूद, अच्छी मैनेजमेंट करने के बावजूद भी आगे नहीं आने वाले। सिर्फ फीड खाएंगे, आपका खर्चा करवाएंगे। तो उस सूरत में इस तरह के चिक्स को आगाज़ में ही कल कर देना, छांटी करके बेच देना, ये मुनासिब हिकमत अमली होती है। 19 चूज़ों का वज़न करने के बाद हमने सबको जमा किया तो जवाब 752 आया। चूज़े हमारे पास 19 हैं तो 752 को हमने 19 पे तकसीम किया तो जवाब 39.5 यानी राउंड करके 40 आया। अब इसका हमने 10% निकालना है तो वो राउंड करके बनता है 4 ग्राम। तो एक मरतबा 40 में 4 जमा करेंगे, एक मरतबा माइनस करेंगे। जमा करके ऊपर वाली लिमिट 44 ग्राम हासिल होगी, नीचे वाली 36 ग्राम। अब हमें ना तो 44 ग्राम से ऊपर वाला चूज़ा चाहिए, ना 36 ग्राम से नीचे वाला चाहिए। लेकिन यहाँ पे 44 ग्राम से ऊपर 2, 4, 6 बर्ड 44 ग्राम से ऊपर हैं और 6 बर्ड्स 36 ग्राम से नीचे। इसका मतलब है टोटल 12 बर्ड्स ऐसे हैं कि जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे ज़ुमरे में नहीं आते, जो यूनिफॉर्मिटी में नहीं आते। तो पीछे बचे 7 बर्ड्स, 7 को 19 पे तकसीम करें तो ये सिर्फ 37% यूनिफॉर्मिटी बनती है। सिर्फ 37% हमारा फलाक यूनिफॉर्म है और हमें चाहिए अराउंड 98%। तो यहाँ से आपकी अनथक मेहनत शुरू होती है। यहाँ से डॉक्टर अरशद की वीडियोस में ये बातें हो रही होती है कि ए ग्रेड चूज़ा लें। यहाँ से बातें हो रही होती है कि जब भी आप हैचरी में या इनक्यूबेटर में अंडा लगाएं, वहाँ पे 50 ग्राम से नीचे वाला ना लगाएं। ये वो सारी की सारी वीडियोस, वो सारी की सारी बातें वो इसीलिए होती हैं ताकि आपका फलाक यूनिफॉर्म हो जाए। और याद रखें कि एक मरतबा अगर आपने किसी भी फलाक के अंदर ये वाली प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपके इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि डॉक्टर
डॉक्टर साहब 90% प्रोडक्शन कैसे आती है, डॉक्टर साहब मोटेलिटी कैसे रिड्यूस होती है, बीमारियों का मुकाबला कैसे होता है, फीड अपने टाइम पे कैसे ख़त्म होती है, अपने चिकन्स के अंदर वाटर इनटेक कैसे बढ़ाया जाता है। सारे सवालात का जवाबात इसी फार्मूला में हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल भी नज़र आ जाएगी। पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।